नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है जन्मदिन। राजेश आज सुबह जल्दी उठ गया। उसकी नज़र खिड़की से झांकते हुए सैमल के लाल लाल फूलों पर पड़ी, जो उचक उचक कर उसे शायद जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। वह भी मुस्कुरा उठा और उसने मुस्कुरा करके सैमल के फूलों की बधाई स्वीकार की। उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक निकाली और सैमल के फूलों को दिखाकर बोला कि क्या आज मैं इसे फोड़ दूं? पूरे 750 रुपये थे। उसने मन में सोचा, इतने पैसों में तो पार्टी हो ही जाएगी। साल भर से दोस्तों को पार्टी देने की इच्छा दिल में संजो रखी थी, जो आज पूरी होने जा रही थी। वह बहुत खुश था। वह अपने जन्मदिन पर कभी पापा से पैसे नहीं मांगता था, और मांगता भी कैसे। वह जानता था कि प्राइवेट फर्म में गार्ड की नौकरी करने वाले उसके पापा जन्मदिन की पार्टी के लिए पैसे तो दे देंगे, परंतु मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। राजेश की मम्मी ने आवाज़ दी, जल्दी से नहा ले बेटा। जी मम्मी, अभी आता हूँ। मम्मी ने राजेश के माथे पर टीका लगाकर भगवान का प्रसाद दिया। पापा ने उसको एक सुंदर सा कलम उपहार में दिया। पापा मम्मी के पैर छूकर उसने आशीर्वाद दिया और स्कूल जाने के लिए बैग संभालने लगा। उसकी छोटी बहन सीमा दौड़ती दौड़ती हुई आई और हैप्पी बर्थडे भैया, और इस प्रकार उसने हाथ से बनाया हुआ एक ग्रीटिंग कार्ड उसे थमा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, तुमने बनाया है। थैंक यू थैंक यू। बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए वह घर से निकल गया। सड़क पार करते उसकी नज़र चौराहे पर जमा भीड़ पर पड़ी। उत्सुकतावश राजेश के पैर भी उसी तरफ उठ चले। लोग सिर्फ तरह तरह की बातें कर रहे थे। राजेश ने भीड़ में से झांक कर देखा। वह चौंक गया। अरे, ये तो बर्तन मांजने वाली अम्मा थी, जो उसकी कॉलोनी में कई घरों के बर्तन साफ करती थी। अम्मा करीब करीब बेहोश हो चुकी थी। माथे से बहुत खून बह रहा था। कोई कार वाला टक्कर मारकर भाग गया, भीड़ में से किसी ने कहा। राजेश ने आव देखा ना ताव ऑटो रिक्शा को आवाज़ देकर बुलाया और लोगों की सहायता से उन्हें ऑटो में बिठाया। 9वीं कक्षा के बच्चे का ऐसा साहस देखकर लोग मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहे थे, परंतु वे स्वयं उसके साथ चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सरकारी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते लगभग आधा घंटा लग गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ मंगवाई जो अस्पताल में नहीं थी। बाहर से लाने पर बचे हुए पैसे भी खर्च हो गए। डॉक्टर उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि यदि ये नन्हा बालक अम्मा को समय पर ना लाया होता तो अत्यधिक खून बह जाने से इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। अम्मा अब खतरे से बाहर थी, यह सोचकर वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा। अध्यापक डांटने ही वाले थे कि उनकी नज़र कमीज पर लगे खून पर पड़ी। राजेश ने पूछा कि सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? प्राध्यापक ने सिर हिला करके कह दिया, हाँ आओ, परंतु उसके खून के दाग देखकर पूछा कि आपकी कमीज पर खून के दाग कैसे हैं राजेश? तब राजेश ने सारी घटना सुना दी। तभी बच्चों ने बताया कि आज राजेश का जन्मदिन है। अध्यापक ने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। आज तुम्हारे जन्मदिन पर सारी क्लास को मिठाई मैं खिलाऊंगा। आज तुमने बहुत ही नेक काम किया है। सारे बच्चों ने ताली बजाकर राजेश को जन्मदिन की बधाई दी। बच्चों, इसी प्रकार हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। कभी भी कोई सहायता के लिए पुकारे तो तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए, जैसे राजेश ने की। धन्यवाद।